इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना उल खवारिज का G11 कचहरी में खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुबैना खुदकुश हमलावर का सर और दीगर आज़ा कुछ दूर से मिल गए। आम शहरी और वकला धमाके की जद में आए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जख्मियों के इलाज के लिए इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके के मकाम का दौरा, अंदर जाने में नाकामी के बाद खुदकुश बमबार ने धमाका किया। आज का धमाका दुश्मन की जानिब से पैगाम करार। वाना हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने का इंकशाफ, कहा कि भारत की तरह नहीं कि वाक़े से पहले ही इल्ज़ाम धर दिया जाए। वाना कैडेट कॉलेज में 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल। 650 में से 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्द सरहद पार से मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के अंदर ले जाने में नाकामी के बाद गेट से टकरा दी थी, जिससे मरकजी गेट और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने 2 दहशतगर्दों का काम तमाम किया। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश गाहों से दूर महसूर कर दिए गए। वज़ीर आज़म की कैडेट कॉलेज वाना में फितना उल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना देगा। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हालत जंग में है, कौम को जागना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी की लहर पर ट्विटर पर पैगाम। सदर मुमलिकत की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। बन्नू में थाना अहमद जई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर बन्नू पुलिस को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम का मुसव्विदा मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल का टाइटल सिर्फ पार्लियामान वापस ले सकती है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है। ये नहीं हो सकता सदर की मुद्दत खत्म होते ही अगले दिन समन आ जाए। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया ने उसे होंडा करार दिया था। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। दिल्ली धमाके के बाद मोदी के गोदी मीडिया की जुनूनियत, सबूतों के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों ने दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला के मुताबिक बीजेपी जब बुहरान में आई तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया। भारत में मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का जल्द 28वीं तरमीम आने का दावा। वाज़ेह किया कि बहुत से उमूर की वजह से उनकी बल्दियाती हुकूमतों की तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पाकिस्तान को आइन के बगैर करार दे दिया। कहा कि इस्तिस्ना हासिल करने के इरादे खतरनाक हैं। इनके मुल्क को तोड़ने के इरादे हैं। खामोश नहीं बैठेंगे, मज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। खत का मतन। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। कुछ देर बाद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।